हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ठीक है, आज का हमारा महत्वपूर्ण जीके है। तो पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे। हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम सबसे पहले खोज करने वाले व्यक्ति कौन थे, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो यहाँ पर दयाराम साहनी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा, दयाराम साहनी। ठीक है, दयाराम साहनी ने सर्वप्रथम सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर कोई भी एग्जाम की तैयारी आप लोग कर रहे हैं तो उसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। ठीक है, आप क्लास को पूरी जरूर देखना। ठीक है, क्योंकि ये हर एग्जाम में पूछे जाने वाले ये जीके के क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता किसके लिए जानी जाती है। तो ये ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ये नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। ठीक है, किसके लिए जानी जाती है, तो नगर नियोजन के लिए सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। ठीक है, समझ लीजिए कि ये जो स्टार हैं सब में स्टार जो मैं कर रही हूँ ये स्टार से समझना कि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि सभ्यता हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। सबसे ज्यादा इसमें किस काल को मान्यता मिली है। तो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक के काल को इसमें सर्वाधिक मान्यता मिली है। किसमें, हड़प्पा सभ्यता में। ठीक है, सर्वाधिक मान्यता इसको प्राप्त हुई है इस काल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है। ठीक है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है ये बताना है। जितने भी क्वेश्चन है सिलेक्टेड क्वेश्चन है। तो मृतकों का टीला इसे कहा जाता है इसे। ठीक है, मृतकों का टीला भी कहा जाता है और इसका शाब्दिक अर्थ भी मृतकों का टीला है, क्योंकि वहां पर बहुत सारे मृतकों की हड्डियां मिली थी। सिंधु सभ्यता किसे से संबंधित है। ठीक है, सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है, तो अर्ध ऐतिहासिक युग से संबंधित है। प्रोटो हिस्टोरिकल एज से ये क्या है, संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा सभ्यता की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे, है ना। इसमें पुरातात्विक खुदाई जब हुई थी तो उसके प्रभारी कौन थे। तो इसका कौन थे, सर जॉन मार्शल द्वारा ये क्या किया गया था, खुदाया गया था। ठीक है, इसकी खुदाई हुई थी उनके मार्गदर्शन में। ठीक है, किसके, सर जॉन मार्शल द्वारा। ठीक है, तो आप लोग जो भी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, मैं बार बार यही बोल रही हूँ कि आप लोग जो भी तैयारी जो भी एग्जाम की कर रहे हैं, रेलवे, जीडी या फिर यूपी पुलिस या एमपी पुलिस, ठीक है, आरपीएससी, ये सब में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसे जरूर से पूरा वीडियो जरूर देखना, क्योंकि मैं ज़्यादा बड़ा वीडियो भी नहीं बनाई हूँ। फटाफट से हम लोग इसमें 30 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ये मोस्ट जीके है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और इसके बाद मैं टेस्ट सीरीज भी लगाऊंगी। ठीक है, टेस्ट सीरीज भी इसमें मैं दूंगी। ठीक है, लेकिन अभी क्या है, ये प्रैक्टिस है। ठीक है, टेस्ट सीरीज भी इसमें मैं दूंगी, क्या, टेस्ट सीरीज। ठीक है, तो यहाँ पर अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धोलावीरा नामक पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है। तो धोलावीरा कहाँ पर स्थित है, तो धोलावीरा स्थित है कहाँ पर हमारा, तो धोलावीरा स्थित है कहाँ पर, गुजरात में। ठीक है, कहाँ पर स्थित है, तो गुजरात राज्य में ये क्या है, स्थित है। कौन, धोलावीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा स्थल है जहाँ दुर्ग तथा निचला नगर अलग अलग
प्राचीरों से घिरे हुए हैं। ठीक है, ये कौन सा स्थल है जहाँ पर दुर्ग तथा निचला नगर अलग अलग प्राचीरों से घिरे हैं? तो वो क्या है? वो है कालीबंगन। ठीक है, इसे कालीबंगा भी कहते हैं। ठीक है, कालीबंगन। ठीक है, कि काले रंग की चूड़ियां यहाँ से मिली हैं। ठीक है, कहाँ से? कालीबंगा से। ठीक है, तो यहाँ से काले रंग की चूड़ियां मिली हैं, इसीलिए इसे कालीबंगन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि हड़प्पा कालीन मोहरों का सर्वाधिक प्रचलित आकार कैसा है? ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के जो मोहरे थी उनका प्रचलित आकार कैसा था, उनकी बनावट कैसी थी? तो वर्गाकार थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है और सीटेट एग्जाम में तो हर बार आता है। ठीक है, तो ये वर्गाकार था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्यतः किस पदार्थ का उपयोग किया गया? हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्यतः किस पदार्थ का उपयोग किया गया? ठीक है, किस पदार्थ का किया गया था? तो सेल खड़ी का उपयोग किया गया था इसकी मुद्राओं में। ठीक है, इसके जो पैसे थे उसमें। ठीक है, किसका? सेल खड़ी का उपयोग किया गया था हड़प्पा की मुद्राओं में। ठीक है, मैं 1 से 2 बार क्वेश्चन पढ़ती हूँ, इसमें ही आप लोगों को याद हो जाना चाहिए। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़ों के अवशेष कहाँ से मिले, ये बताना है। ठीक है, मतलब घोड़े कहाँ पर सबसे ज्यादा थे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये भी। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सुरकोट्धा से मिले थे। कहाँ से मिले थे? तो सुरकोट्धा से मिले थे ये घोड़ों के अवशेष। ठीक है, नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस राज्य में है? ठीक है, ये कालीबंगन जो है कालीबंगा के नाम से भी जाना जाता है। काले रंग की चूड़ियां यहाँ पर मिली हैं और ये पूछ रहा है कि किस राज्य में है? तो ये राजस्थान में है। ठीक है, कहाँ पर है ये राजस्थान में है। हालांकि यहाँ पे 2 ऑप्शन आ गए हैं, गलती से टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। ठीक है, तो ये ए और बी और सी दोनों में ही राजस्थान है, तो राजस्थान ही क्या रहेगा? सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि हड़प्पा सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? हड़प्पा सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? पत्थर से, ईंट से, चूना पत्थर से या फिर उपयुक्त सभी से? तो ये ईंटों से बनाए जाते थे। ठीक है, किससे बनाए जाते थे? ईंटों से। और किससे? कैसी ईंटें थी? पक्की ईंट से। ठीक है, पक्की ईंटों के बने थे। नेक्स्ट है कि हड़प्पा नामक पूरा स्थल किस सभ्यता से संबंधित है? हड़प्पा नामक पूरा स्थल किस सभ्यता से संबंधित है? तो ये सिंधु घाटी सभ्यता से क्या है? संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है? सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है हड़प्पा का पूरा स्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? इसकी लिपि किस प्रकार की थी ये बताना है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये लिपि बहुत ज्यादा पूछी जाती है। ठीक है, तो हड़प्पा की लिपि कैसी थी? तो ये भाव चित्रात्मक लिपि थी। कैसी थी? तो भाव चित्रात्मक लिपि थी। किसकी? हड़प्पा सभ्यता की। ठीक है, भाव चित्रात्मक लिपि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो पुरातत्व है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ स्थित है? तो ये सौराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर? सौराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? तो ये किसकी पूजा? पशुपति नाथ की और मातृ देवी दोनों की पूजा करते थे, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, पशुपति नाथ की भी करते थे और मातृ देवी की पूजा भी करते थे, इसलिए ये दोनों ही राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लोहा की प्राप्ति इसमें नहीं हुई है, बाकी तांबा, चांदी, सोना की हो चुकी है। ठीक है, लेकिन लोहा की नहीं हुई। नेक्स्ट है कि हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शौलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो धोलावीरा से ये प्राप्त हुए हैं। ठीक है, कहाँ से? धोलावीरा से ये प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनका व्यवसाय क्या था? कृषि थी। ठीक है, कृषि करते थे, ये खेती करते थे। ठीक है, नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिलते हैं? तो कहाँ से मिले थे कुओं के अवशेष? तो मोहनजोदड़ो से कुओं के अवशेष मिले थे। ठीक है, जो कुएं मिले थे वो मोहनजोदड़ो से ही मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा
वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है ना, नृत्य करती हुई मतलब कि नाचती हुई, तो मोहनजोदड़ो से ये भी मिली है। ठीक है, नाचती हुई एक स्त्री जो गहने पहने हुई थी। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे बड़ा हड़प्पनपुरा स्थल कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा हड़प्पनपुरा स्थल है राखी गढ़ी। ठीक है, क्या है? राखी गढ़ी है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट है कि हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन करने वाले प्रथम पुराविद जिन्होंने इसके महत्व को नहीं समझा था, वो कौन थे? तो वो अलेक्जेंडर किंगडम थे। ठीक है, नेक्स्ट है कि किस पुरातात्विकविद के निर्देशन में हड़प्पा स्थल का ज्ञान प्राप्त हुआ? तो जॉन मार्शल के निर्देशन में प्राप्त हुआ था इसका ज्ञान। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग वीडियो को शेयर जरूर करना और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। बस थोड़ी सी यही मदद